एंड वेलकम टू दिस लेसन। तो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी होंगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे हम, और यहाँ तक की चीज़ें हो चुकी हैं हमारी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे नेमिंग, यानी नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेमिंग ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेमिंग कैसे करते हैं। तो देखना, 3 टाइप होते हैं। पहला आपका क्या है, सिस ट्रांस। सेकेंड आपका है इजेड नोमेनक्लेचर। थर्ड आपका है सिन एंटी नोमेनक्लेचर। तो ये 3 होते हैं, तीनों को बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिस ट्रांस, जो कि आप लोग जानते भी हैं। सिस ट्रांस की बात करेंगे तो ये काफ़ी ओल्ड मेथड है, लेकिन ये गलत मेथड नहीं है, बस ओल्ड है, पुराना हो गया है। इसके बाद इजेड और सिन एंटी भी बने। चलो तो बात करते हैं सबसे पहले ट्रांस की। ट्रांस क्या होता है? ट्रांस को होता है जब सिमिलर ग्रुप्स जो हैं, सिमिलर ग्रुप्स आपके ऑपोजिट साइड पे हो। सिमिलर ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड। जब सिमिलर ग्रुप ऑपोजिट साइड पे हो तो उसे क्या कहेंगे आप? ट्रांस कहेंगे। और सिस क्या होता है? जो कि ट्रांस नहीं होता, विच इज नॉट ट्रांस। तो या तो आपके पास ट्रांस मिलेगा, अगर ऑपोजिट साइड पे है तो आप उसको क्या बोलेंगे? ट्रांस कहेंगे। या तो फिर आपको क्या मिलेगा? सिस मिलेगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं सिस और ट्रांस के। एग्जाम्पल पहला क्या है? C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे H CH3, यहीं पे H, तो ये क्या बना? सिस बना, सिंपल। अगला देखा हमने C डबल बॉन्ड C, इसी को रोटेट कर दो, CH3 H H CH3, क्या बन गया? ट्रांस बन गया, सिंपल। चलो और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बात करते हैं अगले की। तो ये कुछ आपने बनाया, यहाँ पे हमने दिया मीथेन, यहाँ पे दिया हाइड्रोजन, यहाँ पे दिया हाइड्रोजन, और यहाँ पे हमने दे दिया इथेन। ठीक, तो ये क्या बन गया आपका? ट्रांस बन गया। H इधर और H इधर, तो ये बन गया आपका ट्रांस। अगला देखें आप, तो इधर हमने दिया इथेन और यहीं पे हमने दिया CH3, यहाँ पे हमने दिया फ्लोरीन और यहाँ पे हमने दिया H। तो क्या ये ट्रांस है? सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे है? नहीं है ट्रांस, तो ये क्या होगा? सिस बन जाएगा, राइट। देखो यहाँ पे है आपका कोई मेटल, ठीक, कोई मेटल, इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। यहाँ पे एक कंपाउंड है, यहाँ पे हमने अटैच कराया A B एंड यहाँ पे लगा दिया B, तो ये क्या बन गया आपका? ट्रांस बन गया, सिंपल। सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड। अच्छा, यहाँ पे M है आपका, तो यहाँ पे हमने दिया A, यहाँ पे दे दिया A, यहाँ पे हमने क्या दिया? B और यहाँ पे दे दिया B, तो ये क्या बना? सिस बन गया। तो ये कैसा सिस्टम है? स्क्वायर प्लानर सिस्टम है, ठीक है। अब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं। ऑक्टाहेड्रल के लिए हमने लिया मेटल, यहाँ पे हमने दिया A, यहाँ पे भी दे दिया A, बाकी B एंड B, सिंपल, ट्रांस। चलो वापस से देखते हैं ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे हमने लिया A और यहाँ पे भी ले लिया A, अब बाकी जगह पे क्या दे दो? B दे दो, तो ये क्या बन गया? ये बन गया आपका क्या? सिस, राइट, ये बन गया आपका सिस। अच्छा, एक देखो, यहाँ पे M है, ये कुछ पोजीशंस हम लोग इसके बना देते हैं। ये कुछ पोजीशंस हमने इसके बना लिए। चलो यहाँ पे दे दो 1,
यहाँ पे दे दो 2, यहाँ पे दे दो 3, यहाँ पे दे दो 4, यहाँ पे दे दो 5 और यहाँ पे क्या दे दिया 6 दे दिया। अब हमें देखना है कि ट्रांसपोजिशंस कौन कौन से हैं, ट्रांसपोजिशंस कौन कौन से हैं। तो 1 और 4 ट्रांसपोजिशन है, देख लो ये इसके अपोजिट। 2 और 5 ट्रांसपोजिशंस होंगे तो हमने लिख लिया, और 3 एंड 6 ट्रांसपोजिशंस होंगे तो वो भी हमने लिख लिया। तो ट्रांसपोजिशंस हमें कितने मिल गए, 3 मिल गए। सिस पोजिशंस देख लेते हैं। सिस पोजिशन की बात करें तो 1 का सिस कौन कौन होगा, 1 के साथ 2 भी सेम प्लेन में है, 1 2, 1 के साथ 3 भी है तो 1 के साथ 3 भी ले लो, 1 के साथ 5 भी है तो 1 के साथ 5 भी ले लो, और 1 के साथ 6 भी है तो 1 के साथ 6 भी ले लो। ले लिया हमने। 2 की बात करते हैं तो 1 को तो ले लिया है, 1 के साथ पहले उसको छोड़ दो। अब 2 के साथ किसको किसको ले सकते हो, तो 2 के साथ 3 ले लो, ले लिया 2 के साथ 3। अब 2 के अपोजिट 5 है तो 5 तो लेंगे नहीं, 2 के अपोजिट क्या लेंगे, 2 के साथ कौन सा लेंगे 6 लेंगे, और 2 के साथ कौन सा लेंगे 4 लेंगे। तो ये 2 का हो गया। अब बात करते हैं 3 की। तो 3 के साथ 1 हमने पहले ही ले लिया हुआ है, 3 और 6 तो हो जाएंगे अपोजिट, तो बचा कौन 2 4 और 5। तो ले लो 3 के साथ हमने लिया 4, 3 के साथ हमने लिया 4 और 3 के साथ हमने लिया 5, 3 के साथ 2 हम पहले ही ले चुके हैं, राइट। अब बारी आती है किसकी, 4 की। तो 4 के साथ कौन कौन आएगा, 4 के साथ पहला तो आएगा 5 क्योंकि 3 और 2 पहले ही आ चुके हैं, तो 4 के साथ आएगा 5 और 4 के साथ आएगा 6। तो 4 के साथ 5 और 4 के साथ कौन आ गया 6। अब 5 की बात करते हैं तो 5 के साथ कौन आएगा 6 है, सिंपल, क्योंकि 5 के साथ 2 तो जाएगा नहीं, 2 तो अपोजिट है, तो 5 के साथ आ गया आपका 6। तो इतने जो आपके पोजीशंस है वो कितने क्या हो जाएंगे, सिस पोजीशन। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं देख के। ये जो हमने पोजीशन सीखे हैं, अगर इस टाइप का कुछ फॉर्मेट बन गया तो आप ये पोजीशन देख के नेमिंग कर सकते हैं, राइट। चलो अब बात करते हैं EZ नोमेनक्लेचर की। EZ की बात करें तो E आपका क्या होता है, E का मतलब होता है एनएचजेन, और Z का होता है जूसामेन। इसके नाम से कोई मतलब नहीं मुझे। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कुछ एंटी टाइप का लग रहा है, और एंटी का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होता है। यानी अगर ऑपोजिट जगह पे दिख जाए आपको सेम ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड, तो आप क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे, राइट। इसमें एक रूल लगता है, कौन सा रूल लगता है, CIP रूल। यानी इस किसकी यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं प्रायोरिटी। हम सेम ग्रुप नहीं देखते, हम प्रायोरिटी देखते हैं कि हाई प्रायोरिटी के ग्रुप्स अगर अपोजिट साइड पे हो तो E, हाई प्रायोरिटी के ग्रुप अगर सेम साइड पे हो तो Z। क्या क्या देखते हैं, एटॉमिक नंबर आप देखेंगे, सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर देखेंगे, उसके बाद आप देखेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का केस कब आता है, जब आइसोटोप्स दे दिए जाए आपको, तो आइसोटोप्स में आप एटॉमिक मास से डिफाइन करेंगे। थर्ड चीज क्या होती है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमेशा देखते हैं, हम सबको नहीं लेके इकट्ठा मेजर करेंगे, हम फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड C, ऊपर हमने लगाया फ्लोरीन और इधर लगाया फ्लोरीन, इधर दे दिया CH3 और इधर दे दिया H। इन दोनों में हाई प्रायोरिटी किसकी, देखो भाई यहाँ पे C है और यहाँ पे H है, हाई प्रायोरिटी C। इन दोनों में हाई प्रायोरिटी C क्लोरीन की, तो हाई प्रायोरिटी अपोजिट साइड, यानी ये क्या हो गया आपका E हो गया। सिंपल, वेरी सिंपल। अगला देखिए, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमने दे दिया ड्यूटेरियम और यहाँ पे हमने लगा दिया हाइड्रोजन, इधर दे दिया CH3 और यहाँ दे दिया कौन CD3। इन दोनों में हाई प्रायोरिटी D की। सिंपल, यहाँ देखो C और C आ गए। अब H की बात करेंगे तो C के साथ H जुड़ा हुआ है, C के साथ D जुड़ा हुआ है, तो हाई प्रायोरिटी C D की, यानी ये भी अपोजिट साइड क्या बन गया, E बन गया, राइट। अगला देखिए जरा, कहता है C डबल बॉन्ड C, इधर आपके साथ आपको दिया हुआ है CH2 CH3, यहाँ दिया हुआ है CH2OH, इधर देखें तो यहाँ दिया हुआ है C के साथ कनेक्टेड है CH3 एंड CH3, और यहाँ पे लगा हुआ है आपका फ्लोरीन।
तो अब इन दोनों में हाई प्रायोरिटी देखो तो CH2 को छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या है, C है, इसमें क्या है, O है। हाई प्रायोरिटी किसकी, O की, यानी ये। इन दोनों में देखो तो C से कौन अटैच है, C, और C से कौन अटैच है, F। तो हाई प्रायोरिटी किसकी, F की होगी, क्योंकि एटॉमिक नंबर F का ज्यादा, C से ज्यादा। अभी CH3 के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे, यहीं से हमारा डिसाइड हो गया। तो F क्या हो गया आपका, हाई प्रायोरिटी। हाई प्रायोरिटी सेम साइड, ये क्या बन गया आपका, Z, राइट। अगला देखिए, C डबल बॉन्ड C। यहाँ पे हमने C दिया और C के साथ हमने जोड़ा H, F और OH। H, F और OH जोड़ दिया C के साथ, ठीक है। अगला देखिए, C के साथ हमने अटैच किया आयोडीन, अटैच किया H और H अटैच किया, ठीक। अब यहाँ देखो तो फ्लोरीन और आयोडीन की बात करेंगे। फ्लोरीन और आयोडीन में किसका, I का ज्यादा, यानी प्रायोरिटी नीचे वाले की ज्यादा। अभी इधर का बाकी है लिखना, इधर का भी लिख लेते हैं। कार्बन, कार्बन के साथ अटैच है फ्लोरीन और अटैच्ड है क्लोरीन और अटैच्ड है कौन, ब्रोमीन। यहाँ पे कार्बन के साथ कौन अटैच है, सबसे पहले तो अटैच है आपका कार्बन और CH2, और उसके साथ अटैच है कौन, HS, राइट। तो अब यहाँ आप देखेंगे तो इन सब में सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी, जैसे हमने इसमें डिसाइड किया था, H और I में हाई प्रायोरिटी I की थी, और H, F और OH में हाई प्रायोरिटी F की थी। अब F और I में हाई प्रायोरिटी I की मिली। सेम इधर देखो तो C के साथ C लगा हुआ है, छोड़ दो। C के साथ 2 H लगे हुए हैं, इनको छोड़ दो, हम देखेंगे S के साथ। FCl और Br की बात करें तो FCl और Br में हाई प्रायोरिटी किसकी है, Br की है, यानी हाई प्रायोरिटी किसकी है, Br की। अब बताओ Br और S में हाई प्रायोरिटी किसकी है, Br की होगी, यानी हाई प्रायोरिटी वाला ग्रुप ऊपर, एक हाई प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर, एक हाई प्रायोरिटी ग्रुप नीचे, यानी ये क्या बन गया आपका, E बन गया। सिंपल। चलो और देखते हैं, तो ये बना आपका कुछ C डबल बॉन्ड C, इसके साथ हमने दिया C डबल बॉन्ड O, OH, और इसके साथ हमने दिया C डबल बॉन्ड O, NH2। इधर देखो तो इसको हमने दिया C ट्रिपल बॉन्ड N, और इधर हमने दिया C, इसके साथ हमने लगाया है NH2, साथ में लगाया है NH2, साथ में लगाया है NH2। सिंपल सी चीज हमें समझ में आ रही है। इन दोनों का देखते हैं, ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन, C डबल बॉन्ड O, तो दोनों में ऑक्सीजन नाइट्रोजन में हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन की। इन दोनों में देखो यहाँ पे C तो है, लेकिन यहाँ पे 3 N है, यहाँ पे 1 N है, हाई प्रायोरिटी नीचे वाले की, एक ऊपर एक नीचे, यानी E। सिंपल। चलो और देखते हैं कुछ, C डबल बॉन्ड C। अच्छा, इसे हम क्या कहते हैं, रियल जो होता है वो घोस्ट से बड़ा होता है। रियल घोस्ट कैसे, कि यहाँ पे आप देखें तो C के साथ N जुड़ा हुआ है, C के साथ N जुड़ा हुआ है, आप डिफाइन नहीं कर पाते, लेकिन फिर आप आएंगे अपने इस कंक्लूजन पे, यहाँ पे C के साथ 3 N जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रियल कहते हैं इसको। और घोस्ट यानी जो हम अपने से एज्यूम करते, तो रियल हमेशा घोस्ट से ऊपर होगा, तो E आएगा यहाँ पे। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड C के साथ हमने जोड़ा ऑक्सीजन, यहाँ पे हमने जोड़ा ऑक्सीजन। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हमने दिया क्लोरीन और यहाँ पे हमने दिया फ्लोरीन। फ्लोरीन में हाई प्रायोरिटी क्लोरीन की लगा लो। यहाँ देखो C, फिर यहाँ पे C और यहाँ भी C के साथ डायरेक्ट जुड़ा है O, यहाँ पे C के साथ C जुड़ा हुआ है और C जुड़ा हुआ है, यानी हाई प्रायोरिटी ऊपर वाले की, तो ये दोनों हाई प्रायोरिटी ऊपर, ये क्या बन गया आपका, Z बन गया, राइट। और देखिए आपका बनेगा C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसके साथ H एंड CH2OH। आगे देखें, इस इधर आपका बना CH2NH2 और यहाँ आपका बना क्या,
C ट्रिपल बॉन्ड N, हाई प्रायोरिटी इधर, इन दोनों में हाई प्रायोरिटी ऊपर, यानी ये वापस से क्या बन गया, E बन गया, राइट। देखो कैसे, इसको अलग अलग तोड़ के देखो। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों में, देखते हैं। तो C के साथ जुड़ा हुआ है कौन, C ट्रिपल बॉन्ड N, यानी C के साथ कौन जुड़ा हुआ है, N, N और N, राइट। C डबल बॉन्ड O, H की बात करते हैं, यानी C के साथ जुड़ा हुआ है O, O और H, राइट। तो C के साथ 3 N जुड़े हुए हैं। यहाँ पे C के साथ देखो, अगर इस वाले केस में तो C के साथ 2 H और 1 N, और यहाँ पे C के साथ 3 N, तो सिंपल सी चीज़ है, हाई प्रायोरिटी इसकी। इन दोनों की बात करें तो यहाँ पे देखो C के साथ 2 O और 1 H, यहाँ पे C के साथ 2 H और 1 O, यानी हाई प्रायोरिटी उसकी। तो इस तरीके से हम अपना डिसाइड कर लेंगे। तो इस तरीके से EZ भी आपका हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा। करते हैं हम सिन और एंटी की, सिन एंटी, ठीक है। ये किस पे लगते हैं, नाइट्रोजन डेरिवेटिव ऑक्सीन्स पे। तो सिंपल सी चीज है, एंटी से आप समझ रहे हैं अपोजिट अपोजिट रहेगा, तो एंटी। एग्जांपल देखो, C डबल बॉन्ड N, ऊपर दिया OH, नीचे दिया लोन पेयर, ऊपर दिया CH3, नीचे दिया इथाइल। अब बताओ, इन दोनों में हाई प्रायोरिटी OH की, इन दोनों में हाई प्रायोरिटी इथाइलिन, तो ये क्या बना आपका, एंटी, क्योंकि अपोजिट साइड है। फिर देखो, C डबल बॉन्ड C, लोन पेयर OH, CH3 इथाइलिन, हाई प्रायोरिटी OH, हाई प्रायोरिटी ET, तो इन दो, ये क्या बन गया, सिन बन गया। लेकिन ये सिन भी है और एंटी भी है, ये सिन भी है और एंटी भी है। कैसे, इसको हम लिखते हैं सबसे, क्योंकि हमारा एंटी आया था, तो सबसे पहले एंटी से देखो प्रायोरिटी किसको मिली थी, ET को, यानी एंटी इथिल, एंटी इथिल, फिर मेथिल, क्या है ये, कीटोक्सिम है, कीटोक्सिम। और अगर सिन करके लिखना रहेगा तो इसको हम बदल देंगे, सिन के साथ पहले हम लगाएंगे मेथिल, उसके बाद हम लगाएंगे एथिल, और उसके बाद हम लिखेंगे कीटोक्सिम, इस तरीके से। यहाँ देखिए, यहाँ पे नीचे एथिल, यानी ये क्या हमने लगाया था, सिन लगाया था, तो सिन मेथिल एथिल कीटोक्सिम, और ये क्या बन जाएगा, एंटी, उल्टा कर दो, एथिल मेथिल कीटोक्सिम, राइट। तो ये इस तरीके से आप इनके नामों को लिखेंगे, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लो, C डबल बॉन्ड N के साथ हमने लगाया OH, और यहाँ पे हमने दिया CH3 और H, हाई प्रायोरिटी, तो ये क्या बन गया, दोनों सेम साइड, तो ये बना सिन। और इधर लगाओ C डबल बॉन्ड N के साथ लोन पेयर OH, प्रायोरिटी इधर ही है, और इधर देखें तो एथिल और H, प्रायोरिटी इधर। तो ये क्या बनाता है आपका, ये बनाता है आपका सिन, मेथिल लगा हुआ है तो सिन मेथिल, और है ये है क्या, एल्डोक्सिम। और इसकी बात करें तो ये क्या है, एंटी, क्योंकि अपोजिट साइड है, तो एंटी लगा क्या हुआ है, इथिल लगा हुआ है, तो एंटी इथिल एल्डोक्सिम। एल्डोक्सिम एक ही बनेगा, कीटोक्सिम दोनों बनता है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एल्डोक्सिम एक बनेगा और कीटोक्सिम दोनों बनेगा। एक और एग्जांपल देखें, N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर R कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ, तो ये दोनों सेम साइड प्रायोरिटी, तो ये क्या हो गया, सिन हो गया। ये देखो, N डबल बॉन्ड N, लोन पेयर R लोन पेयर R यानी प्रायोरिटी अपोजिट, तो ये क्या बन जाएगा, एंटी। तो इस तरीके से हमारे तीनों नॉमेनक्लेचर हो गए।
अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो इतना आप रिवाइज करिए, जितने भी क्वेश्चंस मिले आपको प्रैक्टिस करते जाइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।